इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले। हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयानात और नायाब खिताब से हम सामाइन को महसूस फरमाएं। जनाब हजरत मौलाना मजहरुल हक साहब कासमी दामद बरकatuh। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अरे भाई, मैं थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ, अभी हजरत साहब आ रहे हैं। आप हजरात पीछे मत देखिए, आगे देखिए, बेदार हो जाइए। उठाइए बगल वालों को, सबको उठाइए, उठ जाइए। तकरीर मेरी नहीं होगी, मैं बैठ गया हूँ सिर्फ आपको जगाने के लिए। कितने लोग यहाँ चक हमीद एमादपुर के वो हाथ उठाए तो जरा, दोनों मिला करके हाथ उठाइए। जो लोग बाहर के वो हाथ उठाएं। कहाँ के? बांग्लादेश के? हाँ, देखिए अभी हजरत साहब आएंगे, आप हजरात जरा सा बेदार हो जाइए ताकि कुछ दीन की बातें नासेहाना अंदाज में आपसे वो कर सकें। 12 बजे के बाद तकरीर नहीं होती है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप हजरात कितने लोग हैं हाथ उठाइए कि हम लोग तकरीर सुनने के मूड में नहीं हैं। सब लोग हैं, हाथ उठाइए। जो लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं हाथ उठाइए। हजरत साहब आएंगे, भी दुआ होगी। आबादी कम है, एक एक आदमी दोनों हाथ उठा रहे हैं ताकि लगे कि ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि हम सब किसके उम्मती? बोलिए, अरे बोलिए भाई। तकरीर मेरी नहीं हो रही है, मैं आपसे बस थोड़ी देर के लिए बैठ गया कुछ कहने के लिए, बेदार करने के लिए। हम सब किसके उम्मती हैं? डर रहे हैं, इलेक्शन करीब आ रहा है, कहीं धोखे से ना कहना कांग्रेस के। हाँ? किसके उम्मती हैं? सब बोलिए। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा किसके बंदे हैं? बोलिए। ये वक्त आ रहा है, सूरत हाल इस वक्त इस मुल्क का ये है, आने वाला 5 साल 4 साल 10 साल के बाद जो पोजीशन इस मुल्क के बनाए अभी जा रहे हैं कि लोग दूर से भी देखेंगे अपने मस्जिद को तो ये कहेंगे कि ये कोई धर्मशाला तो नहीं है, कलकत्ता का मेट्रो ट्रेन स्टेशन तो नहीं है। और नौजवान नई नस्ल ऐसी तैयार हो रही है कि मस्जिद के अंदर जो मिंबर और मेहराब होते हैं, मिंबर देखा आपने? अरे देखा है भाई। वो वक्त आ रहा है कि आप समझेंगे कि इस पर कोई घोड़सवारी तो नहीं हुआ करता था, बादशाह वक्त तो नहीं बैठा करता था, दरबार तो नहीं सजाया जाता था। ये वक्त आ रहा है। इस मुल्क में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये वक्त बहुत ही नाजुक है। अगर हम आपसे पूछें कि आप कौन हैं तो क्या बताएंगे? बोलिए। लो भाई, हमें क्या मालूम कि सब यहाँ पे सुम्मुम बुकमुन उम्यून फाउम थे, गोंगा बहरा सब थे। हाँ? हम आपसे पूछ लें, चलिए कोई और आपसे पूछ ले कि आप कौन हैं तो क्या जवाब देंगे? देखिए भाई, आवाज नहीं जा रही है। आप कौन हैं? जरा सोच के बोलिएगा, वक्त नहीं है वरना पोस्टमार्टम करता मैं। नौजवान तो चले गए, जिनका चेहरा भी चिपक करके बस एक पाव का चेहरा हो गया, मुंह में गुटखा और वाह रखते रखते राजनिवास खाते खाते कमर की हड्डियां पतली हो गईं, चलने का तरीका और सलीका भी भूल गया।
नौजवानों की तो मैं जमकर मुरम्मत करता हूं, लेकिन वक्त नहीं रहा। मैं कुछ देर इसलिए बैठ गया हूं कि हजरत की तरफ देख रहा हूं कि हजरत आ रहे हैं या नहीं। फिर से बताइए कि आप कौन हैं? अरे बोलिए ना भाई, ईमान वाले या मुसलमान हैं? ईमान और मुसलमान में भी फर्क है। या इमादपुर वाले या चक हमीद वाले, कौन है? अच्छा 2 बजे रात में कहीं जलसा होता है? बोलिए। अभी अगर पता चल जाता कि सोनू निगम बड़ा गायकार, बेहतरीन, अच्छी आवाज वाला आ रहा है, तो जिसके पेट में आंत नहीं वो भी दौड़ता हुआ चला आता कि बेटा बहुत नाम सुने थे, चलो तो जरा सा इमादपुर में। मैंने कहा अभी कि सूरत हाल इस वक्त इस मुल्क का ये है कि आने वाला दिन तो दूर की बात है, अभी इस मजलिस में इतने लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ना करे किसी की तरफ मेरी उंगली उठ जाए, अगर मैं उठा दूं और कहूं कि पहला कलिमा सुना दीजिए। अरे मौलवी साहब ये तो 4G का जमाना है, कलमा सुनने या सुनाने का जमाना नहीं, कलमा तक नहीं आता। मैं देखता हूं ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई सुनी हुई बात नहीं है। जब कादी साहब आते हैं निकाह पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं और कलिमा पढ़ाया जाता है तो वो बगली झांकता है। निकाह के वक्त देखा है आपने दुल्हा बाबू को? अरे देखा है? क्यों नहीं बोल रहे आप हजरत? हजरत आएंगे तो आपसे बुलवाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? मैं तो इसीलिए न बैठा हूं। दुल्हा बाबू से जब शादी ब्याह के मौके पर निकाह के वक्त कलिमा पढ़वाया जाता है तो पता ही नहीं चलता कि वो क्या पढ़ रहा है। एक साहब से मैंने खुद कलमा पढ़वाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो कहा इल्ला इल्लल्लाह। क्या समझ में आया? और उसके बाद एक रुमाल लेकर के मुंह पर बैठा हुआ रखा हुआ, न मालूम पूरे शहर की गंदगी उसी को महसूस हो रही। दुल्हा बाबू जब बैठते हैं, कलिमा, दीनी तालीम, दीन की बातें, शरीयत की बातें, कुरान और सुन्नत की बातें ना जानने की बुनियाद पर ही जब कादी साहब निकाह पढ़ाते हैं तो वो बगल में झांकता है अब्बा को कि अब्बा कहाँ आप हमको ले आए हैं, अब आप कबूल कीजिए। बाप से कबूलवाता, दाया बाया झांकता है। शादी ब्याह के मौका पर देखा है कि कभी आप लोग बारात गए हैं या आप हजरत मक्का मदीना से उतर के आए अभी आप इमादपुर में? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हिदायत दी और हदीस पाक में भी है लन युअद्दिब अर्रजुल वलदहु खैरुल लहु मिन अमरिही अन यतसद्दक़ बिसाइन, कि खुदा की कसम लोगों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी औलाद को अदब सिखाए और लोगों का अपनी औलाद को अदब सिखाना एक सा गल्ला गेहूं, चावल, मकई, अनाज सदका करने से बेहतर है। माँ बाप का अपनी औलाद को अदब सिखाना सदका करने से बेहतर है। अन यतसद्दक़ बिसाइन, अल्लाह के रास्ते में जो इंसान सदका करता है, खैरात करता है, ज़कात निकालता है, फितरा देता है, सदका करता है, फरमाया कि ये उससे बेहतर है कि इंसान अपनी औलाद को अदब सिखाए। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने इस वाक़े के जरिए से पूरे उम्मत को, पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया। क्या?
हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहानी आप जानते हैं। आखिर वक्त है, आपने अपनी औलाद को बुलवाया और फरमाया कि बेटे मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मुझे ये फिक्र सता रही है कि मेरे दुनिया से गुजरने के बाद तुम अपने रब की इबादत करोगे या नहीं, कहीं भूल तो नहीं जाओगे। एक बाप को अपनी औलाद की ये फिक्र सता रही है। और आज इमादपुर वालों जरा गौर से सुनिए, यहाँ जलसे तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, आज जो जगह जगह दीनी इदारे, मदारिस, मकातिब, खानकाहें, दीनी निजाम, मकतब के जो निजाम चलाए जा रहे हैं, ये इसीलिए कि औलाद के दिलों में बचपन की जिंदगी में कुरान की, सुन्नत की, हदीस की तालीमात उसके दिल में रच और बस जाए। और ये औलाद जब बड़ी हो जाए तो इसके दिल में अल्लाह की आज़मत, खुदा की मारिफत, नूर इलाही की पहचान, अपने रब की पहचान, अपने रब की मारिफत, खुदा की पहचान, अपने बड़ों की कद्र, इस्लाम, कुरान, सुन्नत और शरीयत का पाबंद रह करके इसकी हिफाजत कर सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है? कभी हमने सोचा? हदीस में है, लन युअद्दिब अर्रजुल वलदहु खैरुन लहु मिन अमरिही अन यतसद्दक़ बिसाई। इंसान अपनी औलाद को अदब सिखा रहा है, ये एक सा गल्ला अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, उससे बेहतर है। कभी हमने अपनी औलाद को अदब सिखाने की कोशिश की? वक्त नहीं है, वरना मैं सूरत हाल इस वक्त इस मुल्क के हवाले से आपको बताता कि हमारी नौजवान नस्लें कहां चली जा रही हैं। दीनी तालीम, आपको मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप अपनी औलाद को डॉक्टर ना बनाइए, इंजीनियर ना बनाइए, प्रोफेसर ना बनाइए, दुनिया की आला तालीम से आरास्ता ना कीजिए। ये तो जरूरत है वक्त, आप उन्हें सिखाएं। आप अपने दुनिया के कमाई का बेशतर हिस्सा उसमें आप सर्फ करें, खर्च करें। अपनी औलाद को आप बेहतरीन आला पोजीशन पर तरक्की के बेहतरीन मनाजिल तय करते हुए उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियों से आरास्ता करवा करके, उन्हें दुनिया की तालीम से आरास्ता करवा करके आप आला सतह पर उन्हें पहुंचाइए। किसने आपको मना किया? ये तो वक्त की जरूरत है, वक्त का तकादा है, ये वक्त की अहमियत है। लेकिन इस वक्त जो एक मुहिम छेड़ी जा रही है, इस वक्त जो एक आवाज लगाई जा रही है, उलमा की एक टीम, उम्मत की फिक्र रखने वालों की एक टीम जो तड़प करके, सिसक करके उम्मत के सामने हाथ पांव मार मार करके लोगों को बेदार कर रहे हैं कि लोगों, अपनी औलाद को कम से कम कुरान और सुन्नत की तालीम से आरास्ता करो, वरना आपको मालूम होना चाहिए अगर आपकी औलाद कुरान और सुन्नत की तालीम, अपने रब की पहचान से अगर वो कोसों दूर भागेगी तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जो सूरत हाल 2-3 दिनों कबल आपने अखबारों में, चैनलों पर, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए से आपने देखा और आपको पढ़ने का मौका मिला। बागपत की सरजमीन पर एक ही खानदान के 20 अफराद वो दायरे इस्लाम से खारिज हो करके वो गैरों के तरीके, गैरों के रस्म और रिवाज और फिर उसी के जिंदगी का ओढ़ना बिछाना और मजहब इस्लाम के पाको साफ उस शीतल जल से निकल करके वो कांटेदार खारियों में उलझ कर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। कलिमे को उसने तलाक दे दिया, दीन को छोड़ दिया, कुरान सुन्नत को बालाए ताक रख दिया और ये कहा कि यही हमारी मुहद्दब तालीम है, हम कलिमे से दूर होते हैं और उसने उसको गले से लगा लिया। 20 अफराद। क्यों? कौन इसके जिम्मेदार है? वो बड़े जो बचपन की जिंदगी गुजारने के बाद बड़े हो गए। 20 साल का नौजवान कलमे की बुनियाद को छोड़ करके और वो कांटेदार चादरों में लिपट कर चले गए। वो 40 साल का वो एक बाप
वो 55 साल और 65 साल का बूढ़ा इंसान वो खारदार चादरों में लिपट करके और पाको साफ मुहज्जब और बेहतरीन दायरे इस्लाम से निकल कर चले गए, कौन इसके जिम्मेदार है? काश के उन नई नस्ल को बचपन की जिंदगी में कुरान और सुन्नत की तालीम, हदीस की तालीम, अपने रब की पहचान उसके दिलों में अगर बैठाया जाता, उसके दिलों में रचाया और बसाया जाता, तो अल्लाह की कसम फिर वो वक्त नहीं आता। इसीलिए मैंने कहा कि आप शौक से अपनी औलाद को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, दुनिया की बेहतरीन और आला तालीम से आप आरास्ता कीजिए, लेकिन बुनियादी सतह पर आप अपनी औलाद को कुरान की तालीम, सुन्नत की तालीम, हदीस की तालीम, कलमे की तालीम, कलमे की तलकीन, अकायद दीनिया, ईमानियात, इस पर जमाव पैदा कीजिए कि आपका बच्चा समझ सके कि कुरान क्या है, आपका बच्चा समझ सके कि शरीयत क्या है, आपका बच्चा समझ, वरना यही नस्लें तो तैयार हो रही हैं जो कह रही कि हाँ मीडिया में जो चीज सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, जो नए नए ज़राए इब्लाग जो तैयार हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, अब दुनिया के साइंसी इंकशाफात जो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है कि लोग दीन से हटे चले जा रहे हैं। कभी अजान पर पाबंदी, कभी नमाज पर पाबंदी, कभी कुर्बानी पर पाबंदी, कभी शरीयत पर पाबंदी, ये तरीके जो नए नए हरबे इजाद किए जा रहे हैं, इसमें उससे ज्यादा मुजरिम हम और आप हैं। हमारी नई नस्ल, हमारी नई औलाद है जो दुनिया के स्टेज पर आने के बाद सीधे सादे चमकते हुए अंदाज में समझते हैं कि यही इस्लाम है, और उसको एक बेहतरीन अंदाज से ये समझते हैं कि ये इस्लाम की एक पॉलिसी निजाम है, और वो कहते हैं कि यही इस्लाम के सही अखलाक और किरदार है, और उस पर वो भी उंगलियां उठाने पर मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सही कह रहा है। हमारे अपने लोग ये कहते हैं कि ये सही कह रहा है। कभी आपने कुरान को सुना? कभी आपने शरीयत को समझा? अरे इस्लाम पर उंगलियां उठाने वाले कभी इतना तो समझ लिए होते। आज मजहब इस्लाम पर उंगलियां उठाई जा रही, मदारिस पर, मकातिब पर, खानकाहों पर, दीनी तालीम पर और मुहज्जब तहजीब पर। आज एक नए, अब आप देखिए सूरत हाल इस वक्त इस मुल्क का क्या। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, वाह भाई, चंद लोगों को खुश करने के लिए इन बेहुदा कुर्सियों पर बैठने वाले नंगे किस्म के, लफंगे किस्म के, और जिसके रगो रेशे में एक शरारत और यूं कहिए कि जिसके खून के एक एक कतरे में खुबासत तैयार है, और खून के वो कतरे खुबासत के अंदाज में बन रहे हैं, चंद नामो नमूद के चंद लोगों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इजाजत दी जिनसी तालीम की। और इतना ही नहीं, मैं खुल करके आपको बताऊं, आपने अखबारों में पढ़ा है, आपने 2-3 दिनों पहले दैनिक जागरण में पढ़ा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा, हिंदुस्तान में पढ़ा होगा, भास्कर में पढ़ा होगा, कौमी तंजीम, फारूकी तंजीम, राष्ट्रीय सहारा और उर्दू तमाम अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की इजाजत दे दी है, और बड़ी खुशी का इजहार उन्होंने किया है। और पूरे दुनिया के लोग, खुसूसन हिंदुस्तान के लोग चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे वो नीचे के कुर्सियों से लेकर के आला हुक्काम तक जितने भी लोग हों, सब के सब। ऐसे वक्त में तो वही हैं जिनके सरों पर टोपी है, जिनके बारे में महात्मा गांधी ने एक मौके पर कहा था कि ये अंग्रेज ये कह रहा है कि इस हिंदुस्तान, इस भारत को छोड़ करके मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे डर गया हूं। और महात्मा गांधी याद रखना, मैं लंबे कुर्ते वालों से, इन जुब्बे और दस्तार जिनके सरों पर टोपी है, इनसे मैं मरगूब हो करके और इनके गैरत ईमानी को देखते हुए मुझे इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, और मैं छोड़ करके भाग रहा हूं। और आज भी ऐसे वक्त में जब ये काले कल्चर और गंदे तहजीब और गंदी सोसाइटी तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वक्त में हमारे मुसलमान भी, ईमान वाले भी और बिरादराने वतन में भी कुछ उलझे हुए किस्म के लोग भी वो ये कह रहे हैं कि ये बेहतरीन फैसला है, ये अच्छे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट का कि मर्दों के साथ गुनाह की इजाजत दी जाए, शादीशुदा लड़कों की शादीशुदा लड़कियों के साथ गुनाह पर आमादा किया जाए, और जिसकी शादी नहीं हुई है
और जिस लड़कियों की शादी नहीं हुई है, अगर वो इस मुल्क में इस गंदे तहजीब और कल्चर में और समाज के इस गंदे निजासत में पढ़ करके वो गुनाहों को अगर सीने से लगाता है, तो इस मुल्क की ये कोर्ट, इस मुल्क की अदालत ये कहती हैं, इस मुल्क के वकाला, इस मुल्क के जज सिर्फ वो जिनकी तादाद कम है, जिनके खून में गंदगी मुलव्विस है, जिनकी तहजीब में निजासत के अंबार हैं, जिनका उठना बिछौना उठना बैठना उनकी सोसाइटी गंदगियों और निजासतों के अंबार में लबरेज है, वो ये कहता है कि ऐसे समाज तैयार किए जाएं और उसको मुजरिम नहीं कहा जाएगा। और इस मुल्क की हुकूमत और इस मुल्क की अदालत और इस मुल्क के वकाला और जज उसके ऊपर मुजरिम का लेबल नहीं लगाएंगे, बल्कि कहते हैं कि जो तहजीब यूरोप की है, जो तहजीब अमेरिका वालों की है, जो तहजीब और कल्चर लंदन वालों की है, जो समाज और सोसाइटी बर्तानिया और फ्रांस में तैयार किए जाएं, वही तमाम अफकार और ख्यालात इस मुल्क में सौंप दिया जाए, लाद दिया जाए, वही मिशन चले जा रहे हैं ना हमारे वो सूट बूट वाले, जिनके सूट बदलते हैं तो ऐसे पैसे भी बदलते हैं, पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं, पूरे दुनिया का दौरा कर रहे हैं, और वही तहजीब ला करके अपने हिंदुस्तान में लागू करना चाह रहे हैं। कौन समझाए इन निजासतों में पड़े हुए इंसानों को? कौन बताए इन गंदगियों के अंबार को चाट चाट करके इस मुल्क को खोखला करके और मगरिबियत की तहजीब को लादने वालों को कौन समझाए? इशारे में बात समझते हैं, नीचे के ऐवान से लेकर के ऊपर तक पूरे जिस्म तो छन्नी है, रूई रखे जाए तो कहाँ रखे जाए? ऐसे वक्त में मैं आपको बताऊं, इन मदारिसे दीनिया का और ये मदरसा अबू बकर सिद्दीक का इमादपुर की सरजमीन पर कायम करना, ये मकातिब, ये मदारिस का जगह जगह कायम करना, ये काबिल मुबारकबादी अमल है। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, नौजवान नस्लों, अपनी औलाद को कुरान और सुन्नत की तालीम से आरास्ता कीजिए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम उनके दिलों में बैठाइए। एक वक्त भूखे रह जाइए और इस आसमान के साए तले आप सिसक सिसक करके भूखमरी की जिंदगी गुजार लीजिए, लेकिन कम से कम अपनी औलाद को कुरान और सुन्नत की इतनी तालीम तो आप दे दें कि आपके जाने के बाद आपकी औलाद आपके लिए तड़प करके सिसक करके कुरान मजीद की चंद आयात करीमा की तिलावत करके आपके लिए ईसाल सवाब और मगफिरत की दुआ कर सके। यही वक्त का पैगाम है, यही मदरसा अबू बकर सिद्दीक की यही एक मिशन है कि यहाँ आने वाले बच्चे, उनके दिलो दिमाग में इस्लामी सकाफत, इस्लामी तहजीब, इस्लामी कल्चर, इस्लामी अखलाक पैदा हो और हमारी नई नस्ल कुरान और सुन्नत की तालीम से आरास्ता हो। शौक से आप अपने बच्चों को आला तालीम दीजिए, लेकिन इतनी बात याद रहे कि बुनियादी तालीम से अपनी औलाद को आरास्ता कीजिए, ताकि वो औलाद को खुदा की मारिफत, रब की पहचान, अपने अल्लाह को पहचान सके, आपका अदब व एहतराम कर सके, बेहतरीन समाज पैदा कर सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका।